हर हर महादेव, जय श्री राम। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने बताया था पुतली तंत्र के विषय में कि वह किस प्रकार से मतलब उसमें उसके जो हैं वो समस्याएं आती हैं और उसका निवारण के लिए मतलब वो किस तरीके से कर सकता है, कुछ उसके ऊपर मैंने जानकारियाँ दी थी। उसी संबंध में बहुत सारे लोगों का मुझसे ये प्रश्न आया है कि वह इस पुतली तंत्र उनके ऊपर हो रखा है और यदि हो रखा है तो वो कैसे पहचाने कि ये पुतली तंत्र ही है कि नहीं है, और वो स्वयं से अपने लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस विषय में कृपया ज्ञान दीजिए, अर्थात उन्हें इस पुतली तंत्र के ऊपर और ज्ञान की अपेक्षा है। तो इसी संदर्भ में मैं यह वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि कुछ मैं आगे के ज्ञान आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि पुतली तंत्र यदि किसी के ऊपर हो गया तो वो क्या कर सकता है, यदि अपने लिए कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है, कुछ और कर सकता है तो क्या कर सकता है। वस्तुतः यह जो वीडियो है यह इस चीज़ को समर्पित है कि पुतली तंत्र यदि किसी के ऊपर हो गया है तो वह उस क्रिया को वापस कैसे भेज सकता है। विधान बताने से पहले मैं पुतली तंत्र के विषय में कुछ अन्य बातें आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पुतली तंत्र जो है एक जटिल क्रिया है। देखा जाए तो सामान्य क्रिया भी है और जटिल भी है। यह निर्भर करता है कि जो व्यक्ति कर रहा है उसे तंत्र की कितनी जानकारी है, वह कितना सामर्थ्यवान है और वो किस प्रकार से कर रहा है। और इस बात पर भी निर्भर करता है कि जिसके ऊपर किया गया है उसकी शारीरिक क्षमताएं कैसी हैं, उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं और जो उसके रक्षक देवी देवता हैं वह कैसे हैं। तो कुल मिला के बात यह आती है कि लोग कहते हैं हम पे पुतली तंत्र हो गया, पुतली तंत्र हो गया, और मेरा कहना यह रहता है कि भाई आपको पता कैसे है कि पुतली तंत्र हुआ कि नहीं हुआ। तो लोगों के अपने अपने विषय हैं। हर जगह पुतली तंत्र नहीं होता, क्योंकि पुतली तंत्र होता भी है तो बहुत सामान्य विधानों के द्वारा जो आजकल जो लोग कर देते हैं वो करते हैं। अन्यथा जो पुतली तंत्र है उसका केवल जिस तरीके से आज किया जाता है कि शमशान की क्रियाओं को ही उसके द्वारा जो है वो कार्य किया जाता है, केवल वही तक सीमित नहीं है। पुतली तंत्र एक बहुत ही व्यापक विषय है और जैसा मैंने बताया कि जो व्यक्ति है जो इसकी जानकारी रखता है वो अपने इस ज्ञान को किस स्तर पर ले जा सकता है, किसी के लाभ के लिए, किसी की हानि के लिए, वो उसके सामर्थ्य पे और उसकी बुद्धि की क्षमता पे निर्भर करता है। पुतली तंत्र यदि किसी के ऊपर होता है तो वस्तुतः उसके साथ में समस्याएं क्या आती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके ऊपर यदि शक्ति का प्रत्यर्पण हुआ है, प्रक्षेपण हुआ है, तो आप जब शक्ति हटाते हैं, हटवाते हैं तो हट जाती है कुछ समय के बाद, परंतु यदि पुतली तंत्र होता है तो वह नहीं हटती। आप पहचान कैसे सकते हैं, अपने शरीर के माध्यम से कैसे पहचान सकते हैं कि पुतली तंत्र ही है कि नहीं है। देखिए, पुतली तंत्र के माध्यम से जो ज़्यादा करके जो कार्य किए जाते हैं वह शमशानी क्रियाओं का ही किया जाता है, और उसमें भी अधिकतम जो है वो कष्ट देने वाले, या मैं खुले शब्दों में कहूँ तो मारने जैसे चीज़ों को किया जाता है। तो इससे होता क्या है, इससे शरीर में यदि आप लोगों को कोई ऐसा विकार आ रहा है तो मैं, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि आप लोग किसी चिकित्सक को सबसे पहले दिखाइए, अपने शरीर की जांच कराइए, और यदि औषधियों से आप लोगों को लाभ नहीं हो रहा है तभी आप दूसरी तरफ सोचिए कि कुछ और बातें भी हो सकती है। अन्यथा हर चीज़ में तंत्र हो, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। और जहाँ तंत्र का विषय होता है वहीं पे आप लोगों को देखने या दिखाने की आवश्यकता है। तो पुतली तंत्र में होता क्या है, वस्तुतः आप लोगों को जब पुतली तंत्र होता है या उसके माध्यम से, ये वीडियो जो है शमशान की जो शमशानी क्रिया जो करी जाती हैं पुतली तंत्र से उसको समर्पित है। पुतली तंत्र से बहुत कुछ किया जा सकता है, मगर मैं यहाँ पे केवल शमशान की जो
क्रियाएं करी जाती हैं उसके विषय में बना रहा हूँ, और यदि वो किसी के ऊपर हो जाए तो आप उनको कैसे उनको पलट सकते हैं या पलटने के लिए क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बना रहा हूँ। तो जब किसी के ऊपर पुतली तंत्र के माध्यम से शमशान की क्रियाएं होती हैं तो उसको जो है वो बुरे स्वप्न आते हैं, और साथ ही साथ शक्तियाँ ये जो हटवाने की कोशिश करता है तो वो नहीं हटती, बार बार उसको स्वप्न में भी वो चीज़ आ सकती है। और शरीर में क्या उसको सबसे पहले होने लगता है कि शरीर में उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट छोड़िए, उसे गर्मी का आभास बहुत ज़्यादा होगा, उसे बहुत ज़्यादा ऊष्मा का आभास होगा, और ये निरंतर बढ़ते जाएगा, ऐसे जैसे कि आग की जो ताप है वह उसे लगती रहती है। सामान्य तौर पे उसे लोग ज्वर समझते हैं, परंतु यदि आपके साथ यह बार बार हो या नित्य हो, एक निश्चित समय पे हो, या एक दिन में ही कई बार हो, तो आप समझ जाइए कि तंत्र और तंत्र की गंभीरता क्या है और आपके ऊपर किस स्तर से हो रहा है। मुख्य रूप से आपके जो हाथ पैर हैं उनमें झंझनाहट रह सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि इस प्रकार की समस्याएं होती हैं तो आप चिकित्सक को दिखाइए कि ये कहीं ब्लड प्रेशर इत्यादि की समस्या तो नहीं है, अन्य विकार तो नहीं है, परंतु जब कुछ सब कुछ सामान्य आता है तब आप इस तरफ देखिए। परंतु अत्यधिक ऊष्मा का आभास रहेगा, यदि जो जिसे हम कहते हैं कि शीत ऋतु है अर्थात सर्दियों के दिन हैं, उनमें भी आप लोगों को बहुत अधिक जो है वो ऊष्मा का आभास हो सकता है, और स्वप्न आ सकते हैं, और अन्य प्रकार की शरीर में जो है वो विकार उत्पन्न हो सकते हैं, या कहीं ऐसा लगे आपको कि कोई सुइयां से चुभ रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें सबके साथ अलग अलग हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि किस प्रकार से किया जा रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें कुछ लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हम इसका काट कैसे करें। तो हर किसी को देखिए हर समय जवाब देना अच्छा नहीं लगता है, परंतु मैं आप लोगों से यहाँ पे एक सामान्य सा प्रश्न पूछता हूँ कि आप ऑपरेशन क्या खुद का या किसी और का कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं और यदि कर दिया तो आप लोगों को अंततः क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे चिकित्सक के पास ही जाना पड़ेगा उसे ठीक कराने के लिए, क्योंकि आप कर तो देंगे मगर वो किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। तो अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई अपने बचाव के लिए या कोई जब आपको कोई इस प्रकार का व्यक्ति नहीं आपसे संपर्क आपका हो पाता है कि जो आपको उचित समय पे आपको मार्गदर्शक दे सके या आपको मतलब कि जो कष्ट हो रहा है उनका निवारण कर सके, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? पुतली तंत्र में दो विषय होते हैं। एक तो पुतली तंत्र को काटा जाता है। काटने का अर्थ मैं फिर इस पे बता रहा हूँ कि ये निर्भर करेगा कि पुतली तंत्र कैसे आपसे किया गया है। और एक तंत्र को पलटा जाता है, जो आपका तंत्र है उसको पलटा जाता है, पुतली का जो तंत्र किया जाता है, और एक उसको हटाया जाता है या फिर स्थान दिया जाता है। बहुत कुछ हो सकता है, इसमें निर्भर करता है कि तंत्र किस प्रकार से किया गया है और तंत्र किस प्रकार से हटेगा। कई जगह पे इसको काटना ही पड़ता है, क्योंकि यदि मैं खुल के बोलूं तो उस तंत्र से आपका जुड़ाव रहता है, जब तक वो नहीं कटेगा हटेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे काटने का नहीं, यहाँ पे पलटने का विधान दे रहा हूँ कि आप उससे उस चीज को आप पलट सकते हैं या पलटने की चेष्टा कर सकते हैं। परंतु फिर यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि सामने वाला किस प्रकार का सामर्थ्यवान है, क्योंकि आप तो अल्प ज्ञान में ही रह जाएंगे, और सामने वाला यदि सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान ही होगा यदि ऐसी क्रिया कर रहा है तो वो यदि उस पर फिर पलट के तंत्र जाएगा तो वो आप पे क्या क्या करेगा, आपका शरीर ही इस लायक नहीं छोड़ेगा कि आप कुछ और कर सके। तो आपको भी उस स्तर पे सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा, या आप सामर्थ्यवान होइए या आप सामर्थ्यवान आपका होना आवश्यक है। पलटने के लिए मैं यहाँ पे जो विधान देने जा रहा हूँ वो बाबा कंकाल भैरव से संबंधित है, और आप कर कैसे सकते हैं उसको यह मैं विधान आप लोगों से बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को जो बाबा कंकाल भैरव का पलटने का जो मंत्र है इसमें जो रहता है उसको आप लोगों को जागृत करना होगा। वह जागृति वैसे मैं यहाँ पे जो आप घर में कर सकते हैं वह नियम दे रहा हूँ। आप लोग किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं। रात्रि का समय रहेगा 12 बजे, उचित रहेगा 1 बजे। 1 बजे से आप शुरू करें, परंतु आप 12 बजे से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 1 से 3 का समय रहता है। आपकी जो दिशा रहेगी मंत्र जाप की, वह आपकी मंत्र जाप की जो दिशा रहेगी
वो आपका दक्षिण रहेगा, आपका मुख दक्षिण की तरफ होगा। इसमें ना आपको दिया लगाना है, ना धूप लगाना है, ना कुछ करना है। सीधा आप लोगों को ना ही गणेश माला के मंत्र ना कुछ, आप लोगों को इसमें सुरक्षा घेरा और जो है आप लोगों को, आपके पास यदि कोई कवच है तो आप लोगों को कवच लगाना है। सुरक्षा घेरा और कवच इसमें लगाना आवश्यक है। दिशा बंधन करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इसमें जो कंकाल भैरव बाबा का मंत्र रहता है उसकी आप लोगों को 151 माला करनी है 3 बजे से पहले 3 बजे के बाद नहीं। 3 बजे आपका मंत्र जाप खत्म हो जाना चाहिए। 2 घंटे 2.5 घंटे आपके पास रहते हैं, जो कि पर्याप्त समय है। उसके बाद ये जो मंत्र है इसकी आप लोगों को 51 आहुतियाँ करनी होती हैं, जिससे कि आपका मंत्र जागृत हो जाता है। मंत्र जागृत होने के बाद में आप इस मंत्र की सहायता से, यदि आपके ऊपर पुतली तंत्र हुआ है और उस पुतली तंत्र के द्वारा आपके ऊपर यदि शमशानी क्रियाएं करी गई हैं, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ फिर से, पुतली तंत्र और पुतली तंत्र के द्वारा जो यदि शमशानी क्रियाएं ही करी गई हैं, तो वह आप सारा का सारा जिस व्यक्ति ने किया है उसके ऊपर आप पलट सकते हैं। जो व्यक्ति इस विधान को या इस मंत्र को करना चाहता है वह मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं आप लोगों को, आप जो संपर्क करेगा उसकी पात्रता देख के उनको यह मंत्र प्रदान करूंगा, जिससे कि इस मंत्र को जागृत कर सके। और जो जागृत कर लेंगे उनको मैं पलटने का फिर विधान आगे का बताऊंगा, क्योंकि विधान यहाँ पे बताना इसलिए आवश्यक नहीं है कि मंत्र कौन लोग जागृत करेंगे नहीं करेंगे। सबके लिए तो संभव नहीं हो पाएगा, या हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे होगा मुझे नहीं पता। या कई लोग कहें हम भैरव का नहीं, हमें किसी और शक्ति का चाहिए, तो मैं यहाँ पे भैरव का दे रहा हूँ। तो इसीलिए जो लोग इस मंत्र को जागृत करने में जो लोग अपना स्वीकृति दिखाएंगे, उन्हीं को किस प्रकार से आप इसके द्वारा, आप विधान के द्वारा आप पलट सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी आप लोगों को या उन व्यक्तियों को उनकी पात्रता देख के ज्ञान दूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को जो जिज्ञासाएं थीं वो आप लोगों की जिज्ञासाएं कुछ शांत हुई होंगी। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।